नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वन मित्र भर्ती के नतीजे घोषित, अधिकांश सीटों पर बेटियों का कब्जा। जी हां, वन विभाग द्वारा वन मित्र भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया। ये वन मित्र फॉरेस्ट गार्ड के सहायक के रूप में कार्य करेंगे और उसी बीट में तैनाती मिलेगी जहां के वे अस्थायी निवासी हैं। वहीं नाचन वन मंडल और करसोग के सराज क्षेत्र की मगरू रेंज ने वन मित्र भर्ती का रिजल्ट घोषित किया है, जिसमें मेरिट के आधार पर नाचन की 36 और मगरू रेंज की सभी 7 बीटों में लड़कियां नियुक्त हुई है, जबकि 22 वन बीट में पुरुष अभ्यर्थी वन मित्र नियुक्त हुए। वहीं नाचन वन मंडल की 4 रेंज को 58 वन मित्र मिले। मैं इनमें थाची रेंज में 14, सराज में 15, पंडो में 10 और नाचन रेंज में सर्वाधिक 19 वन मित्र नियुक्त हुए। मैं करसोग वन मंडल की मगरू रेंज में 7 वन मित्र नियुक्त हुए। यह जानकारी मगरू फॉरेस्ट रेंज के रेंज ऑफिसर गुरदयाल सिंह ने दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत केंद्र से हिमाचल को मिले 16 ड्रोन, जानिए इसके फायदे। जी हां, केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 16 ड्रोन हासिल हुए। हालांकि अन्य राज्यों को प्रदेश से कई ज्यादा ड्रोन हासिल हुए, मगर हिमाचल भी इस योजना में शामिल कर दिया गया। प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की ओर से इसे यहां पर लागू करने के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट भेजा गया, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरुआत में जो ड्रोन यहाँ के लिए मिले हैं उनको प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन ड्रोन से महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा और यह मास्टर ट्रेनर होंगी, मैं जो आगे और महिलाओं को ट्रेन करेंगी, मैं जिससे एक चेन यहाँ पर बनाई जाएगी। मैं इस चेन के बनने से फिर 80% सब्सिडी पर महिलाओं को ड्रोन दिए जाएंगे। यह ड्रोन खेती के लिए काम में आएंगे। इसके माध्यम से खेती करने वाली महिलाएं अपनी फसलों पर छिड़काव कर सकेंगी। इससे उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। हिमाचल के सीएम के इस्तीफे की झूठी खबर पर साइबर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जी हां, सोशल मीडिया चैनल पर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की छवि खराब करने के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस थाना शिमला में मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की झूठी खबर प्रसारित कर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की आरोपी में साइबर क्राइम पुलिस थाना में केस दर्ज किया है। साइबर सेल टीमें पता लगा रही है कि किसने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास किया है। चारों तरफ से घिरी हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, होटलों पर आया राहत भरा फैसला। जी, पर्यटन निगम के घाटे वाले होटलों को बंद करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के बाद चारों ओर से घिरी सुक्खू सरकार को हल्की राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 9 होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने के आदेश जारी कर दिए। ऐसे में सुक्खू सरकार को थोड़ी राहत मिल गई है। वह शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जिन होटल इकाइयों को खुला रखने के आदेश दिए उनमें चायल, चंद्रभागा केलांग, खजियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजुम, भागसू, कासन नागर और धौलाधार होटल शामिल हैं। मैं गौरतलब है कि सुक्खू सरकार पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ही मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 9 होटलों को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में शादियों में बिना लाइसेंस शराब परोसी तो मैरिज पैलेस होगा सील। जी, हिमाचल में शादियों के जश्न से पहले आबकारी कराधान विभाग का बड़ा आदेश सामने आ गया। विभाग ने बिना लाइसेंस शराब परोसने पर पाबंदी लगा दी है। विभाग के इस आदेश का असर घर से मैरिज पैलेस तक देखने को मिलेगा। आबकारी कराधान विभाग की टीम अब शादी के मौके पर बिना बुलाए पहुंच सकती है और बिना लाइसेंस शराब बरामद होने पर केस दर्ज हो सकता है। विभाग ऐसे मामले में आबकारी अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करेगा। बता दें कि आबकारी विभाग का यह एक्शन प्लान शादियों के अलावा जन्मदिन और रिटायरमेंट पार्टी को लेकर भी बनाया गया है। विभाग ने उत्सव के मौके पर शराब परोसने का विरोध करने वाले संगठनों और आम लोगों के समेत शराब विक्रेताओं से भी इस अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया। विभाग का दावा है कि अवैध रूप से शराब परोसे जाने की जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, दिशाहीन और दिवालियापन के शिकार हिमाचल सरकार। जी, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हताश और निराश है। वह सीपीएस का मामला कोर्ट में है और न्यायालय के जो निर्देश होंगे वो सबको सर्वमान्य होंगे। मैं अगर आप हाईकोर्ट के निर्णय देखें तो स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो नियुक्तियां थी वो असंवैधानिक तौर पर की गई थी, वह नियमों के अनुसार नहीं। वह सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब में यह बात कही।
हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद मामले में बहस पूरी, 30 नवंबर को आ सकता है फैसला। चर्चित संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जिला अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने भी सभी पक्षों को सुनने के बाद 30 नवंबर को एमसी के फैसले को चुनौती करने वाली अपील पर अंतिम फैसला रखा है। अदालत के आदेश पर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर हलफनामा दायर किया। इसमें 2006 में मोहम्मद लतीफ नेगी को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात कही है। बहस के बाद मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर तय की गई है। पापड़ा साहिब के रहने वाले अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने एमसी आयुक्त के फैसले के खिलाफ 5 अक्टूबर को जिला अदालत में अपील दायर की है। आरोप लगाया है कि मोहम्मद लतीफ की ओर से जो हलफनामा दायर किया है वह गैर कानूनी है। लतीफ की तरफ से जो हलफनामा दायर किया है वह कमेटी की सहमति के बगैर दायर किया है। माथे पर तिलक लगाने और श्री राम के नारे पर संस्कृत संस्थान में विवाद, जाने कहां का है पूरा मामला। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान बलाहर में माथे पर तिलक और जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद हो गया है। विद्यार्थियों ने इस बारे में एक शिकायत संस्थान के निदेशक को सौंपी है। निदेशक ने अनुशासन कमेटी के समक्ष मामला भेज दिया है। साथ ही संबंधित प्रोफेसर और आरोप लगाने वाले विद्यार्थियों को कमेटी के समक्ष होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। विद्यार्थियों का आरोप है कि संस्थान के एक प्रोफेसर उन्हें तिलक लगाने और जय श्री राम का नारा नहीं लगाने को कहते हैं। उनके अनुसार यह नारा राजनीतिक है। इसके बाद विद्यार्थियों ने संबंधित प्रोफेसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला विश्व हिंदू परिषद के पास भी पहुंच गया है। इसके बाद विहिप के सदस्य संस्थान के मुख्य गेट पर पहुंच गए और उन्होंने श्री राम का स्तुति गान करना शुरू कर दिया। इसके बाद विहिप सदस्य संस्थान की निदेशक प्रोफेसर सत्यम कुमारी से मिलने पहुंचे और उनसे विवाद की जानकारी हासिल की। वहीं प्रोफेसर सत्यम कुमारी का कहना है कि मामला ध्यान में आते ही इसे कमेटी को भेज दिया। कुछ गलतफहमी के कारण ऐसी बात हुई है, इसका समाधान कर दिया जाएगा। हुरला में 9 किलो चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने पकड़ी इस साल की सबसे बड़ी खेप। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के भुंतर के हुरला में पुलिस ने गश्त के दौरान 2 युवकों को 9 किलो 70 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस साल की यह पहली बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। दोनों युवक कुल्लू की सेंज घाटी के रहने वाले हैं। भुंतर पुलिस की टीम वीरवार रात को गड़सा घाटी के हुरला में गश्त कर रही थी। इस दौरान सामने से पैदल आ रहे 2 युवक को तलाशी के लिए रोका गया। पूछताछ और तलाशी करने पर पुलिस को उनके कब्जे से 9 किलो 70 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में डीने राम उम्र 30 वर्षीय निवासी नॉन और ईसर सिंह उम्र 30 वर्षीय निवासी पोखरी को गिरफ्तार किया। एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। एएसपी संजीव चौहान ने कहा कि चरस की इस साल यह सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को बड़ी राहत, बरकरार रहेगी सीपीएस पद से हटाए 6 विधायकों की सदस्यता। हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से हटाए गए 6 मुख्य संसदीय सचिवों यानी कि सीपीएस की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। कांग्रेस के ये नेता विधायक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस पीबी संजय कुमार की पीठ ने सीपीएस नियुक्त किए विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने के हाईकोर्ट के निर्देश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। शिमला के छराबड़ा पहुंचे सोनिया और राहुल गांधी, 1 सप्ताह तक रुकने का कार्यक्रम। दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और चुनावी थकान मिटाने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार शाम शिमला पहुंचे। वह चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए शुक्रवार शाम को दोनों प्रियंका गांधी के छराबड़ा स्थित निजी आवास में पहुंचे। वह शनिवार को घोषित होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव नतीजों पर शिमला से ही गांधी परिवार नजर रखेगा। वह सोनिया और राहुल गांधी का करीब 1 सप्ताह तक शिमला में ही रुकने का कार्यक्रम है। वायनाड का चुनाव परिणाम देखने के बाद रविवार शाम को प्रियंका गांधी के भी शिमला आने की संभावना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शिमला पहुंचने से पहले ही छराबड़ा में पुलिस सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े कर दिए गए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी शुक्रवार को दिल्ली से चंडीगढ़ तक हवाई जहाज में आई। वह चंडीगढ़ से सोनिया गांधी सड़क मार्ग से शिमला पहुंची। राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर को जयपुर से चंडीगढ़ पहुंचे। वह चंडीगढ़ से राहुल भी सड़क मार्ग से होते हुए शिमला आए। वह सोनिया और राहुल चंडीगढ़ से अलग शिमला के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शिमला की शुद्ध आबो हवा में सुकून के पल बिताने के लिए आई है। वहीं राहुल गांधी भी छराबड़ा की शांत वादी में चुनाव थकान मिटाएंगे। वह उधर मुख्यमंत्री सुक्खू शुक्रवार दोपहर को दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री शनिवार दोपहर को शिमला पहुंचेंगे।
हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन 8 सदस्य मनोनीत किए। राज्य सरकार ने हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया है। वह परिषद में 8 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री मुकेश अग्निहोत्री परिषद के सभापति होंगे। मैं सचिव को उप सभापति मनोनीत किया है। मैं इसी तरह सदस्य में वित्त विभाग का प्रतिनिधि, निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग, साहित्यकार डॉक्टर मस्तराम शर्मा, निष्पादन कला से सीमा शर्मा, ललित कला से हिम चटर्जी के अलावा पहाड़ी लेखक डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही, रेखा वशिष्ठ व नवनीत शर्मा शामिल हैं। में सदस्यों की कार्य अवधि 5 वर्ष रहेगी। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव को परिषद का सदस्य सचिव बनाया गया। इस संबंध में सचिव भाषा कला एवं संस्कृति राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। मई महीने तक कुंजुम दर्रा से गुजरने वाला हाईवे 505 बंद, उपायुक्त ने जारी किए आधिकारिक आदेश। जो समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर कुंजुम दर्रा से गुजरने वाला हाईवे 505 अगले साल मई माह तक यातायात के लिए बंद कर दिया गया। शुक्रवार को उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए। 23 नवंबर से अब कोई भी वाहन ग्राम्फू से लोसर के बीच नहीं गुजरेगा। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार, 4 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के कई क्षेत्रों में शनिवार से सोमवार तक घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वह चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति व कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। वीरवार रात को ताबो, कुकुमसेरी, समदो और केलांग में रात का तापमान माइनस में रिकॉर्ड हुआ है। प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में आगामी 4 दिनों तक पारा और गिरने के आसार हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए डिग्री डिप्लोमा पूरा करने का मौका। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ने वालों के सुनहरा अवसर है। ऐसे विद्यार्थियों को अपनी डिग्री डिप्लोमा करने के लिए सीयू प्रशासन ने गोल्डन चांस दिया है। सीयू की स्थापना काल से वर्ष 2022 तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के अनुत्तीर्ण पूर्व विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए यह अवसर दिया है। रोहड़ू की लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया कायत के सिर सजा मिसेज इंडिया लीगेसी का ताज। शिमला के रोहड़ू के दलगांव के लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया कायत ने मिसेज इंडिया लीगेसी 2024 का खिताब जीता है। इस चयन के बाद प्रिया कायत मिसेज यूनिवर्स 2025 की तैयारी में जुट गई है। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में करवाई गई। प्रियंका कायत इस खिताब को जीतने वाली प्रदेश की पहली महिला बनी है। प्रिया वर्तमान में भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर सेवाएं दे रही है। इससे पहले वह मिस टैलेंट हिमाचल और मिस नॉर्थ इंडिया रह चुकी है। उसके बाद नौसेना में भर्ती होने के कारण कुछ समय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकी। प्रिया की शादी देहरादून निवासी भारतीय सेना में कार्यरत मेजर प्रशांत भंडारी से हुई है। प्रिया ने हमीरपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह कराटे में ब्लैक बेल्ट रह चुकी है। हद की लड़ाई के बीच सानन परियोजना का होगा मूल्यांकन, क्याकल्प करने की तैयारी। जिस सानन विद्युत परियोजना के मालिकाना अधिकार की हिमाचल और पंजाब सरकार में चल रही कानूनी लड़ाई के बीच अब 1 सदी पुरानी इस परियोजना के क्याकल्प की तैयारी है। इसके लिए बाकायदा परियोजना का पंजाब विद्युत पावर कॉर्पोरेशन रेजिड्यूल लाइफ असेसमेंट यानी कि अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन करवा रहा है। इसके तहत परियोजना की मशीनरी से लेकर सिविल ढांचे की मौजूदा हालत व लाइफ बताई जाएगी। इसके लिए एक टीम जोगिंदरनगर पहुंची और यहाँ लोकेशन देखी है। भारत सरकार के संस्थान मैकॉन लिमिटेड के 3 सदस्यीय जेके सिंह, अभिजीत व कमलेश कुमार करीब 100 साल पुरानी सानन परियोजना के मूल्यांकन को लेकर जोगिंदरनगर पहुंचे। टीम ने फिलहाल लोकेशन देखी है और परियोजना अधिकारियों से बैठक कर विभिन्न तरह की जानकारियां ली है। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार सीओई के भरेंगे 26 पद। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार और सीओई सहित नॉन टीचिंग स्टाफ के 26 पद भरेगा। इसके लिए 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। सीयू सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नॉन टीचिंग स्टाफ के पद भरेगा। इस भर्ती के लिए सीयू प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। लेवल 14 के तहत रजिस्ट्रार और परीक्षा के नियंत्रक का एक पद भरा जाएगा। लेवल 12 के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार का एक, लेवल
10 के तहत मेडिकल ऑफिसर महिला और पुरुष का एक एक पद भरा जाना प्रस्तावित है। वहीं लेवल 7 के तहत प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डायरेक्टर रिक्रूटमेंट बेसिस के तहत 2, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डेपुटेशन बेसिस के तहत 3 और लेवल 6 के तहत पर्सन असिस्टेंट के 3 भरे जाएंगे। में ऑन डायरेक्टर रिक्रूटमेंट बेसिस के तहत कुक के 2, किचन अटेंडेंट का 1, लेबोरेटरी असिस्टेंट का 1, लाइब्रेरी अटेंडेंट के 3, मल्टीटास्किंग स्टाफ का 1, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का 1, लोअर डिवीजन क्लर्क के 2, फार्मासिस्ट का 1 और मेडिकल अटेंडेंट या ड्रेसर का 1 पद भरा जाना है। वह आवेदन के लिए सामान्य ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों से 250 रुपये प्रोसेसिंग जबकि 1500 रुपये परीक्षा फीस ली जाएगी। हिमाचल में इस साल हुआ 4,18,000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में 4,18,000 मीट्रिक टन में सेब सीजन सिमट गया। बीते साल 4,31,000 मीट्रिक टन सेब उत्पादन हुआ था। इस साल करीब 13,000 मीट्रिक टन कम सेब उत्पादन हुआ है। हालांकि इस साल पेटियों की संख्या बढ़ गई है। पिछले साल तक हिमाचल में सेब पैकिंग के लिए टेलीस्कोपिक कार्टन का इस्तेमाल हो रहा था। इस साल सरकार ने अनिवार्य तौर पर यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। पिछले साल प्रदेश में 1,79,89,497 पेटी टेलीस्कोपिक कार्टन सेब उत्पादन हुआ था। मैं इस साल 2,09,38,740 यूनिवर्सल कार्टन सेब उत्पादन हुआ है। 20 से 23 किलो क्षमता के फिक्स कार्टन के प्रयोग से पेटियों की संख्या करीब 29 लाख बढ़ गई है। आधुनिक संचार प्रणाली से लेस होगी भानुपल्ली से बिलासपुर रेल लाइन। जी हाँ, रेल विकास निगम ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के तहत टनल 1 से 7 तक अत्याधुनिक संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए 44 करोड़ का टेंडर फिर से जारी किया है। मैं इससे पहले हुआ टेंडर तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के चलते रद्द किया था। मैं इस टेंडर का उद्देश्य रेल यात्रियों कर्मचारियों के बीच संचार को बेहतर बनाना, सुरक्षा मानकों को उन्नत करना है। यह नई प्रणाली रेल नेटवर्क को और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाएगी। इस परियोजना के तहत सुरंग और रेलवे स्टेशनों में अत्याधुनिक तकनीकों को लागू किया जाएगा। मैं इसमें BHF कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे अहम है। मैं सुरंगों रेलवे कर्मचारियों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए यह अत्याधुनिक रेडियो संचार प्रणाली होगी। हिमाचल में बिजली उत्पादन 10% घटा, नवंबर में ही खरीद शुरू। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न होने से जल विद्युत परियोजनाओं में बीते साल के मुकाबले उत्पादन 10% तक घट गया। उत्पादन में गिरावट के कारण इस बार नवंबर में ही बाहर से बिजली की खरीद करनी पड़ रही है। हिमाचल उत्तरी ग्रिड से रोज 100 लाख यूनिट बिजली खरीद रहा है। में 96 लाख यूनिट बिजली पंजाब और दिल्ली दे रहे हैं। में कुल 196 लाख यूनिट बिजली का इंतजाम इन दिनों बाहरी राज्यों से हो रहा है। राशन डिपो में अब मोटे अनाज से बने पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी मिलेंगे, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में लोग अब सस्ते राशन के डिपो में से मोटे अनाज से बने पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी खरीद सकेंगे। बच्चों में विटामिन की कमी के चलते सरकार ने डिपो में ऐसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इसे लेकर खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग स्टार्टअप हिमाचल बाजार के साथ MOU साइन कर रहा है। पौष्टिक पदार्थ मोटे अनाज से तैयार होंगे। इनमें बच्चों के लिए बिस्कुट, दलिया के अलावा वनस्पति तेल, ब्राउन राइस, ओट्स, बिना प्रोसेस किए भुट्टे के दाने आदि शामिल हैं। पहले चरण में हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में पायलट तौर पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। योजना सिरे चढ़ने के बाद इसे अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। प्रदेश के डिपो में पहली बार इस तरह की योजना शुरू की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट कर युवक से ठगे 17.5 लाख रुपये जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के युवक को डिजिटल अरेस्ट कर शातिर ठग ने उनसे 17.5 लाख रुपये ठग लिए। में आरोपी ने CBI अफसर बनकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार करने का डर दिखाकर युवक को 2 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुरंग थाना में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। में इसकी बात युवक ने पुलिस को बताया कि 18 नवंबर को एक अनजान नंबर से कॉल आई। में कॉलर ने अपने आप को CBI अफसर बताया। मैं कॉल रिसीव करते ही उसने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार करने की धमकी दी और कहा कि जल्द ही वह उसके घर में दबिश देंगे। मैं 2 दिन तक आरोपी उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाकर कॉल करता रहा। मैं आरोपी ने कहा कि मामले में अब तक 200 लोग पकड़े जा चुके हैं और अब उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। मैं गिरफ्तारी से बचना है तो तुरंत पैसे खाते में डाल दूं। मैं गिरफ्तारी के डर से वह सहम गया और यूको बैंक की इसकी बात शाखा पहुंचे और आरोपी के बताए खाते में 17.5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।
बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने 28 नवंबर के लिए जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद यानी कि बीजेपी एमपी कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वह कंगना के खिलाफ राष्ट्रद्रोह एवं किसानों के अपमान के मामले में कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। मैं आगरा की स्पेशल कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ नोटिस जारी कर उन्हें 28 नवंबर 2024 को अपना पक्ष रखने के लिए आदेश दिए। मैं स्पेशल कोर्ट यानी कि एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने कोर्ट में धारा 200 CRPC के तहत वादी अधिवक्ताओं के बयान हुए। अधिवक्ता ने वाद पत्र में लिखा है कि वह देश के किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धाभाव एवं सम्मान रखते हैं। बीती 26 अगस्त को कंगना ने टीवी चैनलों पर दिए इंटरव्यू में किसानों पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके पहले 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का भी मजाक उड़ाया था। जिला स्तरीय मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 6-7 दिसंबर को शिमला में। जी हां, जिला स्तरीय मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 6 और 7 दिसंबर को शिमला में इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। मैं शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर तुर्की और महासचिव सुमित घोटा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला व पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। भाजपा के पास जब तक ईडी और सीबीआई का बल, तब तक देखते रहेंगे कांग्रेस सरकार को गिराने के सपने। हिमाचल में सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिलने के बाद सुक्खू सरकार ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय में सरकार को राहत नहीं मिली थी, मैं जिसको देखते हुए हमने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, मैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगा दी है। मैं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा सीपीएस की नियुक्ति रद्द होने के बाद बीजेपी नेता विधायकों की सदस्यता जाने को लेकर खूब शोर मचा रहे थे। मैं कि हिमाचल में दोबारा उपचुनाव होंगे, मैं जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। मैं भाजपा की इस उम्मीद पर अब विराम लग गया है। हिमाचल बिजली बोर्ड में युवाओं का बड़ा मौका, भरे जाएंगे टी-मैट के 1030 पद। जी हां, हिमाचल में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। बिजली बोर्ड में युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। सुक्खू सरकार बिजली बोर्ड में दैनिक वेतन पर टी-मैट के 1030 पद भरने जा रही है। शिमला स्थित सचिवालय में प्रदेश सरकार, बिजली बोर्ड कर्मचारी एवं बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें जल्द औपचारिकताएं पूरी कर पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश सचिवालय में आयोजित बैठक में सरकार की तरफ से प्रधान सचिव मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी ने हिस्सा लिया। वहीं बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से निदेशक MG शर्मा, मनोज उप्रेती और कार्यकारी निदेशक ईसा ठाकुर ने भी भाग लिया। ज्वाइंट फ्रंट की ओर से ई लोकेश ठाकुर, हीरालाल वर्मा सहित 9 पदाधिकारियों ने भाग लिया। आधे घंटा तक चली इस बैठक में 66 केबी लाइन पुल से काजा का निर्माण कार्य बिजली बोर्ड को देने को लेकर चर्चा की गई। सरकार ने इस कार्य को बिजली बोर्ड से छीनकर संचार निगम को दे दिया है, जिस पर कर्मचारियों के ज्वाइंट फ्रंट ने सरकार से पुनर्विचार किए जाने की मांग की है। भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी, सुक्खू सरकार की सांसें थमने लगी, जयराम ठाकुर ने लगाए कई गंभीर आरोप। जब भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी तो कांग्रेस सरकार की सांसें भी अब रुकने लगी है। बहुत जल्द ये सरकार इनके मुखिया और उनके मित्रों के कारनामों की वजह से ही बेनकाब होगी। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में लगाते हुए कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन देश भर में इस झूठी सरकार की किरकिरी नहीं हो रही है। स्कूलों में 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को भी मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को भी पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। मैं स्कूल प्रशासन इसके लिए इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं प्रदेश भर से लगातार आ रही ऐसी शिकायतों के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला उप निदेशकों व स्कूलों को आदेश जारी किए। विभाग को मिली शिकायतों में अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों को एक ही कक्षा में 2 साल लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनके बच्चे का साल बर्बाद हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि मामले पर स्कूल प्रशासन यह बोलते किनारा कर रहे हैं कि उनके पास विभाग की ओर से कोई लिखित आदेश नहीं है। ऐसे में दाखिले में कोई छूट न देते हुए बच्चों को 6 वर्ष में ही पहली कक्षा में दाखिला दिया जा रहा है। ऐसे में अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के आदेश अनुसार ही स्कूलों को पहली कक्षा में बच्चों को दाखिला देना होगा, यानी 6 वर्ष से कम आयु होने पर भी बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। 7,000 मकान मालिकों ने जमा नहीं करवाया हाउस टैक्स, नगर निगम ने भेजे नोटिस। जब वित्तीय संकट से जूझ रहे नगर निगम को उबारने में हाउस टैक्स का भी सहारा नहीं मिल रहा है। मैं शहरवासी हाउस टैक्स का भुगतान करने में आगे नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि निगम ने करीब 7,000 मकान मालिकों को उनके मोबाइल फोन पर ही नोटिस जारी कर दिया। स्थिति यह हो गई कि अभी तक करीब 50% मकान मालिकों ने ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए हाउस टैक्स जमा किया है, जबकि 50% टैक्स जमा करने का नाम नहीं ले रहे
हैं। मैं शहर में हाउस टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ता करीब 14,000 हैं। मैं इसमें से 7,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने टैक्स जमा नहीं किया है। मैं इसमें अभी तक करीब 10 करोड़ रुपये में से 4 करोड़ की ही आय हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।